सितारपुर नामक एक गांव में सुभा नाम की लड़की एक मिडिल क्लास परिवार से थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सुभा का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। सुभा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सुभा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम रोनी है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। सुभा के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब सुभा की माँ ने सुभा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो सुभा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सुभा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरी धूमधाम से सुभा की शादी हो गई। अब सुभा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर पर चली गई। कुछ दिन तो सुभा को अच्छे लगा, अपने घर ही बहुत याद आई। सुभा की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति रोनी पहले जैसा व्यवहार सुभा के साथ करता था। सुभा से वो चिढ़ा चिढ़ा रहता था। रोनी अब ना पहले जैसा सुभा को प्यार करता था और ना ही उससे इज्जत करता था। सुभा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन सुभा को पता चला कि रोनी सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता और किसी लड़की से बात करता है। जब सुभा ने रोनी से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे रोनी ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। रोनी ने कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन रोनी का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में सुभा को सामने जाकर सब कुछ बोल दिया कि भाभी, आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रोनी भाई दिन भर उस घमंडी रिया से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप रोनी भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर सुभा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब सुभा ने रोनी से पूछा कि ये रिया कौन है और क्या लगती है आपकी? रोनी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सुभा, मैं बीवी हूँ आपकी। रोनी, देखो, तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आ चुकी है। सुभा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? रोनी, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। सुभा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। रिया को जब सुभा ने कमीनी कहा तो रोनी को गुस्सा आ गया। सुभा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। सुभा के सास को सब पता था कि फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलते थे। तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन सुभा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसे हालत में उसने खाना बनाया। सुभा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। रोनी अब सुभा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। सुभा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से अच्छे से बात कर पाते। आखिरकार एक दिन सुभा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुभा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया,
लेकिन उसके सास को पता था कि सुभा ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ सुभा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुभा की माँ ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस रोनी और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रोनी और उसके माता पिता जेल से छूटकर बाहर आ गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसे ही सुभा के साथ भी हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये सुभा की सैड स्टोरी कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।